नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी मध्य प्रदेश। हमारे खास प्रोग्राम अतिथि देवो भव में मैं हूं आपके साथ पूजा, और आज हमारे साथ जो अतिथि हैं वो कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाने वाले पुराने नेता, और कहा जाए तो लोकप्रिय नेता, जन जन के नेता कहे जाते हैं, राजकुमार जी आहिर। आज हम इन्हीं से चर्चा करते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो नमस्कार सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। जैसे कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, आज तो तारीख भी अनाउंस हो गई है और रिजल्ट्स की डेट भी अनाउंस हो गए हैं। आज हम आपसे देखा जाए तो जावद विधानसभा की बात करते हैं। आप वहाँ के नेता रहे हैं, आपने चुनाव भी लड़े हैं और बहुत कम अंतर से आपने चुनाव उस वक्त हारा था, और बाद में भी आप आज तक सक्रिय नेता रहे हैं। उसी को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं जावद क्षेत्र से? देखो, मैंने एक बात 2008 में जब मैं फर्स्ट टाइम जावद में चुनाव लड़ा था, लोगों ने बहुत सारी अफवाहें फैलाई थी कि राजकुमार अहीर कोई दादा है, पहलवान है, बहुत सारी बातें कही थी। मैंने उस समय नीमच से आवेदन दिया था, लेकिन मुझे जावद टिकट दिया। जावद के बाद जब मैं जनता के बीच में गया और मैं जब चुनाव, मैंने कहा था मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ, मुझे ज़रूरी है कि मैं विधायक बनूँ। मैं पराजित भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आप लोगों की सेवा करूँगा। मैंने 2008 के इलेक्शन हारने के बाद, फर्स्ट टाइम था, 450 छोटे मोटे गांव हैं, देखा ही नहीं था कौन सा क्षेत्र क्या है। नया चेहरा भी था, लोग देखना भी चाहते थे। उस समय कोई नेता बड़ा भी उस कार्यक्रम में, रैली में या मतलब सभा में नहीं आए। कमलनाथ जी आने वाले थे, मौसम ख़राब हो गया। सुबह 5 बजे मुझे फ़ोन आ गया कि मौसम ख़राब है, आ नहीं पाएंगे। तो लोगों का एक विश्वास था, कौन है राजकुमार, इसके पीछे कौन नेता है, क्या बहुत सारी बातें थी। फर्स्ट इलेक्शन था, फर्स्ट बार चेहरा, मैंने बहुत से गांव देखे ही नहीं थे। जब मैं चुनाव हारा, उसके बाद मैंने एक यात्रा निकाली, धन्यवाद यात्रा। तो जनता को समझ में आया कि हमसे गलती हुई है मतदाताओं से, और वो धन्यवाद यात्रा ऐसी निकाली कि जैसे किसी मंत्री या विधायक का स्वागत हो। गाँव गाँव में मैं घूमता रहा, 5 साल तक लगातार घूमा। इसी को लेके प्रदेश कांग्रेस के हमारे जो कल अध्यक्ष थे सुरेश पचौरी जी ने मेरे उदाहरण दे के सारे नेताओं को बोला प्रदेश में, जो हारे या जीते, कि आप क्षेत्र में धन्यवाद यात्रा निकालें। मैंने बहुत तैयारी की, मैं सुख दुख में लोगों के बीच में पहुंचता था। लोगों को धीरे धीरे जानकारी लगी कि राजकुमार अहीर का नेचर जस्ट उल्टा है जो लोगों ने बताया था। मैंने मिलते हैं तभी पहचानते। फर्स्ट टाइम था, 13 में मुझे टिकट नहीं मिला। तो मैं केवल कार्यकर्ताओं की मनसा अनुरूप या उनकी भावनाओं के अनुरूप, मतलब वो इतने रोते बिलखते रहे जब टिकट मेरा नहीं हुआ, तो मैंने फिर, उन्होंने तय किया कि भैया हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। मैं 13 में चुनाव लड़ा, और पूरे मध्य प्रदेश में निर्दलीय वोट का परसेंटेज में, निर्दलीय में मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले। 18 में मुझे पार्टी ने बुला के टिकट दिया, लेकिन एक हमारे साथी जो पार्टी से टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय लड़ लिए। उन्होंने कांग्रेस के वोट में ही सेंग लगाई, तो मैं 18 का चुनाव 4200 वोट से हार गया। लेकिन मैं कंटिन्यू 20 साल मुझे हो गए। हालांकि मुझे सन 84 में मैं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि बन गया था। स्पोर्ट्स में मैं ऑल इंडिया में खेला हूँ, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतिनिधि में। मेरा एक बार चाइना के लिए सिलेक्शन हुआ था इंडियन यूनिवर्सिटी से। हम जब कोल्हापुर में, इंदिरा जी को जब शहीद हुई थी, तब हम लोग कोल्हापुर थे। तो मैं लगातार 42 साल मुझे राजनीति में हो गए, कॉलेज की राजनीति से करते करते। मेरा एक उद्देश्य, जब मैं कॉलेज में था तब भी लोगों की सेवा करता था, तो मैंने एक प्रण लिया कि मैं जावद में जो मुझे लाड़ प्यार आशीर्वाद स्नेह सहयोग जो मिला है, उसको मैं लगातार, मुझे टिकट की भी चिंता नहीं रहती, ना मुझे कोई ज़रूरी नहीं कि मैं विधायक बनूं नहीं बनूं, लेकिन मेरा एक उद्देश्य है, मैं जब तक क्षेत्र में रहता हूं तो सेवा करता हूं। इससे पूर्व जो चुनाव हुए थे, बहुत कम परसेंटेज से ही अगर कहा जाए तो आपकी हार हुई थी। उस वक्त हार का कारण गुटबाजी ही रही थी। अगर कोई अन्यत्र कांग्रेस जो लीडर थे अगर नहीं खड़े होते, तो उस वक्त जीत देखा जाए तो पक्की थी, एक तरह से कांग्रेस की ही सीट थी। अब की बार के चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? आज भी गुटबाजी नज़र आती है, कई लोग अलग अलग चेहरे लेके आते हैं। एक चेहरा आप लोकप्रिय हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि आपको टिकट मिले, वो पहले से चाहते हैं। सत्यनारायण जी पाटीदार हैं, उनके समर्थक चाहते हैं उनको मिले। फिर एक नया चेहरा उठ के आए हैं, बालकृष्ण धाकड़ हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं, उनके समर्थक उनको चाहते हैं। हालांकि ये कहा जाए तो बालकृष्ण जी धाकड़ अभी नए हैं,
और आप और सत्यनारायण जी पाटीदार पुराने नेता रहे हैं। इसी बीच एक एंट्री और हो जाती है समंदर जी पटेल की। तो सर, एक ही सीट पे अगर 4 दावेदार रहते हैं, 4 गुट में अगर समर्थक बट जाते हैं, तो सीट कैसे हासिल होगी? देखो, पिछले बात को हम छोड़ दें, इलेक्शन को छोड़ दें। इस बार कमलनाथ जी ने जैसे ही हमारी सरकार को, चुनी हुई सरकार को इन लोगों ने खरीद फरोख्त करके, भ्रष्टाचार करके गिराया, उसके बाद उस दिन से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं। और वो एक एक सीट की उनकी पूरी स्टडी है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से लोग 2-5 हज़ार लोगों से भी रोज़ मिलते हैं। आज भी आप ही जब भी आप देखेंगे 5,000 लोग, 2,000 लोग उनके यहाँ बहुत बारीकी से, जैसे क्या होता है कि दूध, दही, घी और छाछ से मक्खन निकलता है, ऐसे वो लोगों से चर्चा करते हैं, आम कार्यकर्ता से चर्चा करते हैं, फीडबैक लेते हैं। और उसके बाद फिर हमने इस बार संगठन स्तर पे भी, जैसे मंडल, सेक्टर, ये सब पूरी तैयारी है। पहले क्या होता था, 20 दिन में चुनाव के टिकट मिले और वो तैयारी करते थे। टिकट मांगने का अधिकार सबको है, मांगना भी चाहिए, लेकिन इस बार बहुत बारीकी से सर्वे, पार्टी ने और प्राइवेट एजेंसियों ने 11 सर्वे हुए हैं। तो मैंने कहा ना, जब तक दूध, दही से, घी से, छाछ से मक्खन जब तक नहीं निकलता है, तो इस तरीके से बारीकी से, और आप मानेंगे पिछले हफ्ते तक सर्वे हो रहा है। पहले ये होता है कि कौन जीतेगा, बाद में ये होता है कि ये अगर कैंडिडेट रहे तो, या ये रहे तो, इस टाइप के सर्वे लगातार हो रहे हैं, जिसमें सर्वे यही किया गया है कि जनता किस चेहरे को ज़्यादा पसंद कर रही है, उसी को टिकट दिया जाए। दोनों पार्टियां इसी में लगी हुई है, कांग्रेस कहें या बीजेपी कहें, हर जगह गुटबाजी नजर। आज अगर हम नीमच क्षेत्र की बात करते हैं, तो नीमच में हमें बीजेपी में भी गुटबाजी नजर आ रही है। 4 चेहरे उभर के आ रहे हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस में भी यही हो रहा है। सर, अगर ऐसे रहा, चलिए चुनाव होते हैं, टिकट फाइनल होने के बाद ये कहा जाता है कि हम सब एक हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि अगर ये गुटबाजी रही तो टिकट तो मिल जाएंगे, लेकिन जीत मिलेगी ये हम श्योर नहीं कह सकते, दोनों ही पार्टियों के लिए अगर हम बात करें। मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ। मेरे को करीबन 35-40 साल राजनीति में हो गए, सक्रियता से मुझे 25 साल तो कम से कम हो गए। मैं 98 में भी मुझे सीतामऊ से टिकट मिलने वाला था, मेरा पैनल में नाम था, जब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था यूथ कांग्रेस का नीमच मंदसौर ज़िले का। तो मेरा ये कहना है कि टिकट बहुत बारीकी से सर्वे हो रहा है। दूसरी बात, हमारी पार्टी में फर्स्ट टाइम दिल्ली से भोपाल में भी बैठे हैं लोग, और इस बात को लेके कि डैमेज कंट्रोल को हम कैसे रोकें। टिकट एक को मिलेगा, 2 को कहाँ एडजस्ट करना, जो भारतीय जनता पार्टी में पिछले समय होता था। कई बार आपने देखा कि जिसको विधायक नहीं मिला तो जिला अध्यक्ष बना दिया। तो इस बार पार्टी ने तय किया है, हमारे आदरणीय रणजीत सुरजेवाला जी भी मध्य प्रदेश में अभी से घर लेके, मकान किराए से लेके यहाँ रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही है अभी से ही। इतनी तैयारी कांग्रेस की मुझे नहीं लगता पहले कभी हुई। लहर चलती थी, हवा चलती थी, वातावरण बनता था तो जीत जाते थे। लेकिन इस बार जो तैयारियां चल रही हैं, एक एक ये तक तय कर दिया कि इस संभाग में ये नेता रहेंगे, ये प्रवक्ता रहेंगे, प्रेस ब्रीफिंग ये करेंगे, डैमेज कंट्रोल, मतलब कांग्रेस की जो तैयारी है उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जबरदस्त, क्योंकि पहले ऐसी नहीं होती थी, और जब से चुनाव हुए थे, जीत भी गए थे, सरकार बन गई, और कुछ लोगों की वजह से सरकार गिर भी गई। सर, उन्हीं में एक नाम समंदर पटेल का भी आता है। वो आप ही की पार्टी से थे, आपकी पार्टी छोड़कर भी चले गए, वापस आपकी पार्टी ने स्वागत भी किया, लेकिन अभी जब उनका नाम आता है तो बहुत से लोग या कांग्रेसी इस चीज़ को थोड़ा अभी हजम नहीं कर पा रहे कि नहीं, इन्होंने एक बार हमारे साथ धोखा किया है, तो इतनी जल्दी ट्रस्ट कैसे कर लें, कार्यकर्ता का ये कहना है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कार्यकर्ता आज के समय में बहुत जागरूक है। वोट देने के पहले वो पूरा सोचता, विचार करता है, उसके बाद ही वोट देता है। तो आज हम किसी को ऐसा कहें, कार्यकर्ता समझ रहे हैं कि किसने कांग्रेस को हराया, कौन हराने वाले थे। और आप देखिए पोजीशन, मैं तो कह रहा हूँ नेता को ही अब तक समझ में आ जाना चाहिए, चाहे मैं हूँ। अगर मुझे कार्यकर्ता मुझसे नाराज़ रहते हैं तो मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये बात सही है कि कार्यकर्ता 20 साल से मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की दमन चक्र नीति के, एक हिटलर शाही नीति के खिलाफ एक कार्यकर्ता इस क्षेत्र का बहुत गरीब, बहुत सीधा और बहुत किसान वर्ग जो है वो किसी लोभ लालच में नहीं आता है। तो उनके ध्यान में सब चीज़ें हैं। और मैंने आपको कहा ना कि ये जो कार्यकर्ताओं की भावना है, इनका फीडबैक भोपाल में कमलनाथ जी के पास हो या राहुल गांधी जी के पास हो रहा है, जा रहा है।
तो वो उसी हिसाब से जो कार्यकर्ता चाहते हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चाहते हैं, जो एक आम मतदाता चाहता है, उसी की बात को ऊपर पहुंच रहे हैं और उसी के हिसाब से टिकट। क्योंकि सर सरकार मतदाता से बनती है, कार्यकर्ता से ही बनती है। वो जी तोड़ मेहनत करता है उस क्षेत्र के लिए, वो अपनी पार्टी बनाता है, अपने साथ के लोगों को जोड़ता है, एक एक सदस्य को घर जाके पीले चावल तक दिए जाते हैं, वो इसलिए कि हमारी पार्टी को सपोर्ट करें। अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो कहीं ना कहीं रोष तो व्याप्त हो जाता है सर, चाहे किसी भी पार्टी से हो। मैं आपको कह रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं की बात इतनी बारीकी से सुनी जा रही। मैंने आपको यही तो कहा कि कमलनाथ जी से इस नीमच जिले के ही मान लें कम से कम 2000 लोग मिले होंगे और 1500 लोगों को व्यक्तिगत भी जानने लग गए। पिछले 3 साल में लगातार वो पहले रहता था कि भोपाल 1-2 दिन के लिए आते थे, दिल्ली ही रहते थे, लेकिन दिल्ली 1-2 दिन के लिए कभी जाते हैं, बाकी पूरा समय हमारे नेता कमलनाथ जी 24 घंटे में 18 घंटे अभी दे रहे एमपी में ही है, एमपी में, और एमपी को ही दे रहे हैं वो पूरा समय। उनके एक है, उनका एक सपना है कि इस मध्य प्रदेश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएं। जिस रोज कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और मोदी जी को ये डर लग गया था, कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री रहते हैं 5 साल तो 15 साल कांग्रेस को कोई नहीं हिला सकता है। क्योंकि कमलनाथ जी का काम करने का तरीका, जो कहना है साफ सत्यता पे बिल्कुल, वो राजनीति हल्के स्तर की नहीं करते। उनका एक सपना था, हमने आपने देखा नहीं होगा, आपको ध्यान हो, दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर हमने सबसे पहले मांग की थी। जब वो शहरी विकास मंत्रालय नई दिल्ली में थे तो वो बॉम्बे से जो दिल्ली से जो बॉम्बे रोड था वो आया नए गाँव था, उसको माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी और चेतन कश्यप जी उसको जावरा रतलाम होके सीतामऊ गरुड़ होके ले गए। वो इतना बड़ा सपना था। दूसरी बात आप देखें, हमने कमलनाथ जी के समय मात्र 7 दिन में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराया, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि। हमारे क्षेत्र का व्यक्ति बहुत गरीब है, छोटे वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, यहाँ के अस्पतालों की व्यवस्था आपने देख ली। ये मुझे दुख था जिस रोज मीनाक्षी नटराजन जी लोकसभा चुनाव लड़ी, कमलनाथ जी सिंगोली जा रहे थे, मैं मीनाक्षी जी और कमलनाथ जी तीनों हेलीकॉप्टर से सिंगोली पहुंचे। उन्हें मुझे रास्ते में, राजकमर क्या चाहते हो, मैंने सब, एक तो बाणदा बांध जिससे 70-80 गाँव के लोगों का भला होगा, और एक मेडिकल कॉलेज। देश का कोई इतना बड़ा नेता नहीं है जो 7 दिन में मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत कराए। कमलनाथ जी कोई मध्य प्रदेश के नेता नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है। लेकिन उनकी एक सोच है कि जिस तरीके से प्रजातंत्र में जीती हुई सरकार को खरीद फरोख्त करके गिराया है, इस बात के लिए वो जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता ने पहली बार एक मानस बना लिया, मेकअप जिसको हम, माइंड मेकअप जिसको हम बोलते हैं। पिछले समय क्या होता था, आज वोटिंग हुई, कांग्रेस के लोग कहते थे हम जीत रहे हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं हम जीत रहे हैं, लेकिन माइंड मेकअप एक आम जनता, आप तो पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, एक जनता ने माइंड बना लिया है कि इस बार हम कांग्रेस को लाएंगे और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनाएंगे। और वो इसलिए, आप तो जानते हैं, हमने बिना सर्वे के 15 दिन में मुआवजा दिया, और मान के चलें कि 5000 बीघा से 25,000 रुपये हेक्टर तक दिया। जिस दिन बारिश हमारे मध्य प्रदेश में ज़्यादा हुई, कमलनाथ जी रामपुरा में आए थे, इतने इतने कीचड़ में वो चले, हम भी साथ में थे। जिनकी भैंस बह गई पानी में, उनको 10,000 20,000, पहले क्या होता था, आरबीएस योजना में 2,000 1,500 500 रुपये मिलते थे और चक्कर लगाते थे तहसील। लेकिन कमलनाथ जी ने, किसका कच्चे मकान थे, घर टूट गया, छत गिर गई, उसको भी 10-10 हज़ार का, उसके बाद तत्काल राशि। मतलब आप मान के चलिए कि अभी जो समय चल रहा है, तब किसान की मक्का वगैरह आती है, मूंगफली आती है या सोयाबीन आती है, ये वही समय था। किसान ये सोचता है कि ये हमारी फसल आएगी तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनके लिए हम दिवाली पे कपड़े लाएंगे, मिठाई लाएंगे। लेकिन जब ये फसल ख़त्म हो गई, उसके बाद किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, किसान के आंखों में आंसू थे। उस बात को कमलनाथ जी को हमने बताया और कमलनाथ जी को पूरे मध्य प्रदेश की जानकारियाँ मिली। तत्काल सर्वे की बात नहीं करके डायरेक्ट उनके खाते में 15 दिन के अंदर एक इतिहास बना है, बिना सर्वे के मुआवजा 15 दिन में। और दिवाली के पहले इस बाज़ार की रौनक जो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने देखा और सुना भी, उसके बाद भी मैं लोगों के बीच में गया, बाज़ार में कपड़े और मिठाइयाँ कम पड़ गई थी। क्योंकि किसान के पास, गरीब के पास जब पैसा आएगा
तो ही तो मार्केट किसानों से ही चलता है। अगर किसान नहीं है तो कुछ ये भी नहीं है। तो मेरा कहना है कमलनाथ जी ने किसानों के बिजली के बिल आदे किए। किसी का 5 हार्स पावर का बिजली का बिल अगर 8,000 आता तो उसको 4,000 किया, किसी का 6,000 आता तो 3,000। हमने 100 यूनिट बिजली भी फ्री की। हमने सबसे पहले 2 गौशालाएँ खुलवाई मैंने, कुंडला में और जाट में, जहाँ गाय को 2 रुपये लोग देते थे एक दिन के, हमने 21 रुपये दिए। 2 कर्मचारी रखे ताकि रोजगार मिले उनको, दूध गोबर उठाने के लिए, दूध निकालने के लिए 2 कर्मचारी, तो एक क्षेत्र में 2 लोगों को रोजगार भी। और हमारा था कि हम सारी पंचायतों में, हमने 20 पंचायतें बढ़वाई, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और सकलेचा जी ने 20 पंचायत वापस ख़त्म कर दी। पंचायतें छोटी होने से गांव का विकास होता है। आज आप देखिए सिर्फ बातें कर रहे, क्या हुआ इस क्षेत्र में? कोई विकास हुआ? एक सड़क को 4-4 बना रहे। भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड अगर मध्य प्रदेश में कहीं है तो सबसे ज़्यादा जावत। थाने में कोई काम नहीं होता, तहसील में बिना लिए दे कोई, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? एक राशन कार्ड बनाने के लिए भ्रष्टाचार, जो प्रधानमंत्री आवास है, जो जीवन में एक व्यक्ति को एक ही बार मकान मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 देते हैं। 1,20,000 में आज की तारीख में, और मोदी जी कह रहे हैं हम आवास योजना बना रहे हैं, 1,20,000 में नींव नहीं भरती। ये अंतर क्यों? क्या शहर के अंदर सस्ता गांव के अंदर सस्ता मिलता मटेरियल, सीमेंट सलिया? शहर के अंदर 2.5 लाख रुपए नगर परिषद में, नगर पालिका, और गांव में 1,20,000। तो कमलनाथ जी ने फिर अपने उस पत्र में लिया था, उसमें वचन पत्र में, कि हम इनको भी 2.5 लाख देंगे, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का पैसा बराबर सेम करेंगे। क्योंकि भाई, और मैं तो कह रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र में जब मटेरियल शहर से जाता है तो और महंगा होता है। बिल्कुल। और हमने इस क्षेत्र में जो अतिक्रमण है, हमारे जावत क्षेत्र में बहुत अतिक्रमण है। गरीब लोग जो बरसों से उस पर अपना जीवन यापन चला रहे हैं, अपने बच्चों का लालन पोषण कर रहे हैं, उन्होंने कहीं डीपियाँ लगवा ली है, कहीं बोरिंग लगवा ली है, उसको सकलेचा जी अतिक्रमण के भाई ने अपने उद्योगपति लोगों को, अपने मित्रों को दे रहे हैं। आपने देखा होगा सौर ऊर्जा प्लांट की अपन बात करें, इस सौर ऊर्जा प्लांट जो अरबों रुपए का है, उससे नीमच जिले को क्या फ़ायदा है? रोजगार यहाँ के लोगों को मिल नहीं रहा है। उसमें कितने लोग लगे? 50 लोग। अरबों रुपए का कोई प्लांट लगता, उसमें 50 लोगों को रोजगार, वो भी स्थानीय नहीं। तो केवल सकलेचा जी ये बात करते हैं कि हम, आप मान के चलिए, अस्पतालों की व्यवस्था आपने देख ली, सिंगोली में, रतनगढ़ में, कहीं भी जो कंपाउंडर होते हैं ना, वो स्ट्रेच लगाते हैं। ये जो अपना अभी आंगनवाड़ी वाली महिलाओं को और सहायिका को 2-2 हज़ार रुपये 3-4 तारीख को डाले, केवल लालच। इनको क्या 18 साल बाद याद आ रहा है? हर जगह जो भी बात कर रहे हैं उनको पैसा दिया जा रहा है। इनको 18 साल में कभी याद नहीं। किसानों की सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, 2-2 किसान को आप सक्षम बनाओ, वो 2-2 हज़ार रुपये नहीं लेगा, लेकिन उसको पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको अच्छा खाद मिलना चाहिए। खाद की हालत देख लो आप, 5 किलो बैग में कम कर दिया और खाद के रेट दुगना कर दिए। पेट्रोल डीजल, आज की जनता महंगाई को लेके इस भारतीय जनता पार्टी के, शिवराज जी के तो खिलाफ है ही, लेकिन मोदी जी के भी खिलाफ है। एक महंगाई की मार, आज मध्यम वर्गीय परिवार कहीं जाके नौकरी नहीं कर सकता है, तगारी नहीं उठा सकता है, सड़क पे लोगों के, ठेकेदार के यहाँ काम नहीं कर सकता, मध्यम वर्ग में वो। तो आज जो बात हो रही है, ये लोग हर चीज़ में डर रहे हैं। आज जातिगत गणना हो रही, क्या दिक्कत है? जिसका अधिकार जिसको मिलना चाहिए, क्यों डर रहे हुए हैं? आज आके पीयूष गोयल जी कल आए हैं, केंद्रीय मंत्री, और आज आके व्यापारियों की मीटिंग ली। पहले से डिसाइड था कि व्यापारी को 1% टैक्स करेंगे, 2% टैक्स था तो 1% कर देंगे प्रोफेशनल टैक्स। तो ये सब 18 साल में याद आ रहा है, चुनाव को देखते हुए याद आ रहा है। इनको मालूम है कि ऑल इंडिया के प्रदेश के सारे सर्वे में कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले दौरा भी हुआ था नीमच में, और उन्हें मुख्यमंत्री घोषित भी कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। और अगले आने वाले, हमारी तरफ से जो कांग्रेस पार्टी की बात थी, उनका कहना था कि हमारे जो मुख्यमंत्री आने वाले वो पधार रहे हैं, आने वाला हम उनका रास्ते लगाज कर चुके हैं नीमच में। तो कुछ ही दिनों में चुनाव है, 17 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, और उसके 3 तारीख को उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। विधानसभा को लेके क्या आप श्योर हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है? 1000%। इसमें आपको कहीं लगता है, कोई शंका है? आप पूरे क्षेत्र में घूम रही, हम तो अपनी बात करेंगे, लेकिन आप भी अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। आप जैसे मित्र, आप जैसे साथी, पूरा देश का मीडिया बोल रहा है,
मीडिया ऐसा नहीं घर घर जाके सर्वे कर रहा है, लोगों से जानकारी ले रहा है, उसी के बाद ही रिजल्ट आते हैं। और जितनी एजेंसियां हैं, जो भी एजेंसी से सर्वे कराता है उसको पैसा मिलता है, और इस बात का मिलता है कि आप हमको एक्चुअल सर्वे करके दें। तो मेरा ये कहना है कि आप सब जान रहे हैं, जनता ने तय कर लिया है, आम मतदाता ने तय, लोग कमलनाथ जी को देख के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए कमलनाथ जी का चेहरा हमारे सामने। भारतीय जनता पार्टी में तो 5-5 मुख्यमंत्री के, कल परसों आपने देखा गोपाल भार्गव जी ने कहा मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता, वी डी शर्मा जी भी, कैलाश विजयवर्गीय जी भी, नरेंद्र सिंह। तो भाई मेरा कहना है, मुख्यमंत्री जब आपको जनता चुनेगी नहीं, आपके विधायक ही नहीं बनेंगे, तो मुख्यमंत्री कैसे बनो? ऐसा कहा जाता है सर कि जो संसदीय क्षेत्र है हमारा, मंदसौर और नीमच, ये ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ जो जीतता है प्रदेश में सरकार उसी की बनती है। एक अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ का अगर जावद विधानसभा हुई, नीमच हुई, मनासा हुई, जीत ली जाती है। मल्हारगढ़, सीतामऊ, गरोठ, ये क्षेत्र ऐसे आते हैं कि जो जीतेगा सरकार उसकी ही बनती है। ये हमेशा से एक सोच रहता है, आकलन होता है, और जावद को उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट पे रखा जाता है कि जावद जो जीत ले, बीजेपी जीतेगी तो सीट मतलब वहाँ पे बीजेपी बैठेगी, और कांग्रेस जीतेगी तो अनुमान यही है कि 100% कांग्रेस की ही सरकार होगी। इस बार भी यही है। चुनाव में सामने पूर्व मंत्री खड़े हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगभग तय माना जा रहा है कि उन्हीं का टिकट फाइनल होना है। कांग्रेस से उनके सामने कौन खड़ा होगा जो उनको हरा सके। और इस बार आपका भी नाम चल रहा है कि अगर आप विधायक का टिकट लेते हैं, आपको मिलता है, तो क्या उसी दुगनी ताकत से आप चुनाव लड़ेंगे सर? बिल्कुल, हम जनता के आशीर्वाद से ही चुनाव लड़ेंगे, मतदाताओं के प्यार और स्नेह से ही चुनाव लड़ेंगे। आपने जो बात कही कि सकलेचा जी, कभी कांग्रेस की बीजेपी की डायरेक्ट फाइट नहीं हुई आमने सामने। जब भी लड़े ट्रेंगल फाइट हुई। सकलेचा जी को कोई चुनाव जिताना नहीं चाहता है। सकलेचा जी इसलिए जीत रहे हैं, जैसे नाहटा जी मनासा में ट्रेंगल फाइट में जीतते हैं, वहाँ बीजेपी के 2 लड़ते हैं, एक निर्दलीय लड़ता है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की जिस रोज में डायरेक्ट चुनाव में सकलेचा जी या जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, अगर मुझे पार्टी जिस रोज में चुनाव हार गया, उस रोज मैं टिकट मांगना छोड़ दूंगा, जनता की सेवा में रहूँगा। सकलेचा जी अगर मेरे सामने निर्दलीय उम्मीदवार पिछले टाइम नहीं लड़ता, तो मैं कम से कम 15 से 20 हज़ार वोटों से जीतता। हमने लोगों का, जनता का दिल जीता है, हमने सेवा की है, और हमारे क्षेत्र में इतने सीधे भोले भाले लोग हैं, सेवा का प्रतिफल देते हैं। आज हॉस्पिटल हो या कहीं गाड़ी रोकते हैं या कोई भी काम हो, तुरंत फ़ोन करते हैं। तो यहाँ की जनता ने, यहाँ की हमारी सांसद मीनाक्षी जी ने मेरा जो नाम दिया है वो 100 डायल के नाम से दिया था, इसलिए कि राजकुमार घटना स्थल पर तुरंत पहुँच जाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में सकलेचा जी ने कोई क्षेत्र में काम नहीं किया है। लोगों, इन्होंने अभी 400 लोगों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाले हैं, जो सक्षम हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं, 5-5 हज़ार रुपये डाल रहे हैं। ये पैसा उन लोगों को देना चाहिए जो गरीब आशा है, उन लोगों को पैसा डाल रहे हैं। एक डर, भय और आतंक मचा रखा। तस्करी का मामला आप देख लें, हमारे क्षेत्र में जितने पुलिस से तोड़ बट्टे हुए, शायद ही आप देख लें रेत वाले मामले में, रोज भीलवाड़ा क्षेत्र से 100 डंपर इस क्षेत्र में आते हैं। हमारी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, हमारी जो सड़कें हैं बार बार खराब हो रही है, केवल इसीलिए। हमारे समय में आप उठा के दिए, मैं रिकॉर्डेड बात करता हूँ, पिछले समय जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, 2 से 4 लाख रुपए तक उस पर डंपर वाले पे दंड होता था। आज आप देख लो, अगर हमारे उस समय 1.5 महीने 15 महीने में 1000 डंपर के केस बने होंगे 15 महीने में, तो इनके अपन 15 महीने की बात करें तो 2 डंपर के केस नहीं बने। ये हालत है भ्रष्टाचार, खुली लूट, खुली छूट दे रखी है, जमीनों पे कब्जा करना, लोगों की जमीनों छीनना, ये काम सकलेचा जी कर रहे हैं। अभी आपने देखा केसरपुरा में, वहाँ अपने एक मित्र को प्लांट डलवा दिया। आप सिंगोली क्षेत्र में देख लें, हमारे एक साथी बालकिशन धागड़ की ज़मीन पे, मतलब इस तरीके से एक भय शासन का, प्रशासन का मचा रखा है। खैर अब आचार संहिता आज लग गई। सर, कांग्रेस का कहना के जो नेता हैं सभी अपनी अपनी, और सभी को दावेदारी करनी भी चाहिए, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, 4 चेहरे हैं, टिकट सिर्फ एक को ही मिलेगा, ये सब जानते हैं। तो कार्यकर्ता का लोकप्रिय चेहरा सामने आएगा कि भाई जो कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय, जो मतदाताओं में, या फिर सर्वे को ना मानते हुए और
इस बार जैसे कयास लग रहे हैं कि नहीं किसी और को टिकट दे दिया जाएगा, सर्वे को इस बार माना ही नहीं जा रहा है, अगर 4 में से कोई एक लड़ता है तो क्या चारों एकजुट उसका समर्थन करेंगे सर? बिल्कुल, जो पार्टी तय करेगी, जो सर्वे में आ रहा है उसी को टिकट दिया जाएगा। जो जनता, राजकुमार अहिर जी को टिकट नहीं मिलता है तो क्या राजकुमार अहिर समर्थन में रहेगा? कांग्रेस का काम करेगा। हाँ, कमलनाथ जी के लिए काम करेंगे, कांग्रेस के लिए काम करेंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि जो सर्वे हो रहा है, जो 20 साल से, मैंने कहा बहुत बारीकी से हो रहा है, जो जनता के बीच में जा रहे हैं उन्हीं को टिकट मिलेगा और वही जो कार्यकर्ता चाहते हैं। इस बार कार्यकर्ता की बात को ही पार्टी रख रही है। मैंने कहा ना आपको, 11 सर्वे कोई छोटे मोटे सर्वे नहीं है। मतलब एक सर्वे हो सकता है कि गलत हो या झूठ हो, लेकिन 11 सर्वे में वो चीज़ सामने आ जाती है। राहुल जी का सर्वे सामने रखते हैं, सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में, CWC की मीटिंग में, आपका स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग, ये चीज़ें सामने रखते हैं। अगर कमलनाथ जी कहते हैं सर्वे में फलाना व्यक्ति है, तो राहुल जी कहते हैं मिलाइए सर्वे। अगर लगता है दोनों का सर्वे मिल रहा है तो ठीक है, उसको टिकट देंगे। फिर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। हमारे जितने मंडल सेक्टर के पदाधिकारी हैं, नारी सम्मान के जो हमने फॉर्म भरे 10-10 हज़ार फॉर्म, इन सब के नंबर कमलनाथ जी के पास, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया के पास। आज से 8 दिन पहले भी सर्वे चल रहा था, कभी कैंडिडेट पे चलता था, आज नामों पे चल रहा है, कभी कांग्रेस बीजेपी पे चलता। तो मैंने कहा जब इतने फ़ोन नंबर हैं, इतनी जानकारियाँ प्रदेश और दिल्ली में है, तो आप मान के चलिए सही फीडबैक आएगा, और सही फीडबैक आएगा कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसी से टिकट मिलेगा और वही उनको जिताएंगे। ये थे हमारे साथ राजकुमार जी अहिर, कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, और उन्होंने आज अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सर्वे के आधार पर पार्टी टिकट देगी, और जिसे भी टिकट दिया जाएगा, चाहे वो राजकुमार अहिर स्वयं हो या किसी और को टिकट दिया जाता है, तो हम कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे। अपनी पार्टी से बगावत हमें नहीं आती, और इस बार ये वादा रहा कांग्रेस का कि वो जीत कर आएगी, और कमलनाथ जी को आप सभी लोग जो क्षेत्रवासी हैं, मुख्यमंत्री के रूप में, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी अपनी सरकार बनाएंगे।